Hello everyone, welcome to बोलो इंग्लिश बिंदास विद अतुल सर चैनल एंड आई एम योर ट्रेनर हिना। और शुरू करते हैं आज अपनी रीडिंग की। तो आज की क्लास में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टोरी रीड करेंगे जैसे कि हम हर बार करते हैं, और उसमें से बहुत सारे हार्ड वर्ड्स आज हम लोग सीखने वाले हैं। एंड स्पेशल आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है हमारा सी रूल एंड जी रूल। देखिए दोस्तों, आपको बहुत जगह कन्फ्यूज़न होता होगा कि हम कहाँ पर सी को सा पढ़ें और कहाँ पर हम सी को का पढ़ें। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने साइकिल, तो सी के साथ यहाँ देखिए फर्स्ट साउंड जो है सा की है और सेकंड साउंड कल यानी का की है। तो कहाँ कहाँ हमें सी के साथ का और सी के साथ सा पढ़ना है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे गेम गेम बोलेंगे या इसको जेम बोलेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पर जिप्सी अगर सपोज दैट पढ़ें, राइट। तो यहाँ पर हमने जी को पढ़ा ज और यहाँ पढ़ा गेम जी को ग। तो दोस्तों ये जो कंफ्यूजन है अच्छे को परेशान करता है। तो आज की क्लास में हम स्पेलिंग रूल्स में इस चीज को आज हम सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग की क्लास नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देती हूँ आज हम लोग हार्ड वर्ड्स कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। 30 हार्ड वर्ड्स मैंने आज आपको एक्सप्लेन करने हैं, और बहुत सारी चीज़ें आज मैं अपने पिछले रूल्स जो मैंने आपको सिखाए हैं साथ में नए रूल्स के साथ साथ इन स्पेलिंग्स को एक्सप्लेन करूंगी। तो क्लास में एंड तक बने रहिए और सीखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी। और स्टोरी पढ़ने से पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि चीज़ों को आप कैसे डील करेंगे, लाइक रीडिंग को कैसे सीखेंगे, आप बढ़िया रीडर कब बनेंगे। बढ़िया रीडर बनने के लिए आपको पहले तो सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है कि स्टोरी को मैं कैसे पढ़ रही हूँ या हर वर्ड का मैं प्रोनाउंसिएशन कैसे दे रही हूँ। और सीखते सीखते सुनते सुनते आप चाहें तो वहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जैसे एक फर्स्ट पेज है आपके सामने, इस वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ लिया तो उसको पॉज कर लीजिए, फिर आप पढ़िए उसको। और अगर आपको लगता है कि मुझे इस वर्ड में प्रॉब्लम हो रही है तो उस वर्ड को आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको दोबारा सुनिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम रीडिंग कर सकते हैं, बढ़िया रीडर बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना रीडिंग सेक्शन। नेसा एंड हर फैमिली रिसेंटली मूव्ड टू द विलेज ऑफ पालिंदी, तानाबारा इन ईस्ट सुम्बा। Here, during the dry season, water is scarce. अब देख रहे हैं आप यहाँ पर स्केयर्स हमने इस वर्ड को पढ़ा है। तो फर्स्ट सी को हमने क पढ़ा है और सेकंड सी को हमने स पढ़ा है। तो इसका रीज़न मैं आज क्लास के एंड में देने वाली हूँ, तो क्लास को एंड तक ध्यान से वॉच कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे और उनका हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। वन डे नेसा फाइंड्स हर मदर laying sick in bed. She hurries to the kitchen to boil some water. But there is almost none left. How will we eat and drink? Mother usually collects fresh water. I am going to collect some water, Mother. Nesa hesitates. They have not lived in that village for long. She does not know where the water source is. But if she doesn't go, does not या फिर doesn't, दोनों ही आप इसके प्रोनाउंसिएशन दे सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में doesn't बोलेंगे और लॉन्ग अगर आप अलग अलग करके पढ़ना चाहते हैं तो does not. Just then, Nesa hears her neighbor Ambu calls out, "Mama, I am going to go fetch some water." Nesa darted out. "May I go collect water with you?" she asked Ambu. "Can you handle the long walk up the hills?" Ambu is not so sure. "Yes, I can. I really can." Nesa hurriedly looks for a jerrycan. "Ooh, where is the cap of this jerrycan?"
Are you sure you are going? Do you know where the water source is? Mother asked. I am going with Ambu, mother, Nessa replies. Soon, Nessa and her friends are on their way. They walk with hope that they will get clean water today. The path is rocky and hard. Nessa and her friends walk for a long time. Up and down the hills they plod under the scorching heat. It's hot. Oh, water, where are you? Nessa feels very tired, yet the water is so far away. Ouch, my sandal! Hey, wait for me, Nessa shouts. She never thought they needed to walk so far to collect water. Ambu is the water is still far away. We are almost there. Oh, how much longer do we have to walk? There has been no rain for a while. Just a little further. Hang on in there, says Ambu. Nessa begins to lag behind. Before she knows it, Ambu is already way ahead. She quickens her steps to keep up with her friends. Soon everyone shouts in excitement, Hooray, there is water! Where? Oh no, we still have to go down these sharp and steep rocks. Finally, clean water. After all the heat and sweat, the water feels cool and fresh. Let's all fill up our jerrycans. Ambu calls out. Nessa fills up her jerrycan. This will last until tomorrow. Time to go home. Up the steep rocks again. Why is it so hard to get water? Suddenly, Nessa trips over a rock. Oh no! Her jerrycan falls and her water spills out. Nessa cries out in pain. There is not much water left in Nessa's jerrycan. How is this water going to help mother? Do you want some of my water? Ambu offers. There are so many people in your house. You need all your water, Ambu. Nessa looks at her friends. If they all can collect water, she can do it too. Sister, I will go down again to collect water, Nessa tells Ambu. I have to try again. I have to help mother. I can do it. Nessa is way behind her friends, but that's okay. She knows her way home now. Before the sun sets, Nessa arrives home. Mother, look, I have water. I am so happy I can collect water today. I am a water warrior, mother. So very nice story it is. बहुत अच्छी स्टोरी रही कि किस तरीके से हम जान सकते हैं कि वाटर इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि वाटर की वैल्यू है ना. जिन लोगों के पास वाटर अवेलेबल नहीं होता वो दूर दूर से वाटर को लेकर आते हैं. कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी रही. अभी आपकी बारी है कि आप इस स्टोरी को पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और जिन वर्ड्स को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो आपके लिए हार्ड्स हैं, तो उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो एक वर्ड को मैं 2 बार पढ़ती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे. अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देख रखा है तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं. कुछ सिंपल वर्ड्स की जो स्टोरीज़ हैं वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं क्लास 1 to 3 में. अब हम थोड़ी थोड़ी हार्ड स्टोरीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि हमारा लेवल अप रहे.
और कुछ ऐसे रूल्स के साथ पढ़ रहे हैं जो हमें स्पेलिंग्स को हमेशा कहीं ना कहीं ब्रेक लगा देते हैं कि हम नहीं पढ़ पाते, तो उन स्पेलिंग्स के साथ हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ऐसी स्पेलिंग्स को बताया था जिन स्पेलिंग्स में आपके डबल लेटर्स आ रहे हैं, जैसे कि विलेज, कलेक्ट, ऑफर्स, वेरियर, अराइव्स, राइट। ऐसे वर्ड्स जहाँ पर आपकी जैसे ये डबल आ रहा हुआ है, तो कलेक्ट्स है ना, तो ये वर्ड्स की डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जहाँ पे डबल लेटर्स क्यों आते हैं। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डबल लेटर्स कहाँ आते हैं? जहाँ पर हमारे दोनों तरफ वॉवल हो, यानी एक लेटर, ये जो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके दोनों साइड अगर आपके क्या हैं, वॉल्स हैं, तो दोनों वॉवल्स के बीच का जो कॉन्सोनेंट है वो हमेशा डबल रहेगा। लिखते टाइम भी ध्यान रखिए, जैसे कलेक्ट्स में ओ वॉवल है और ई वॉवल है, तो एल क्या हो जाएगा? डबल। ऐसे ही हरीडली में भी यू एक वॉवल है, आई एक वॉवल है, तो डबल आर हो गया यहाँ पर, करेक्ट। एंड सेम एज इन अराइव्स, ए वॉवल है, आई वॉवल है, ओ वॉवल है, ई वॉवल है, तो एफ डबल हो गया। एंड सेम एज इन कलेक्ट, कलेक्ट्स एंड कलेक्ट्स बोथ आर सेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम डबल लेटर्स के बारे में बात करते हैं। आज मैंने आपको एक और नया रूल बताना है जिसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए पहले इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, करेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। विलेज, विलेज, दो बार पढ़ने का मतलब क्या है? एक बार अच्छे से सुनिए, दूसरी बार फिर मेरे साथ बोलिएगा। सेम साउंड आपको भी यूज करनी है बोलते टाइम। सीजन, सीजन, स्केयर्स, स्केयर्स, लेइंग, लेइंग, बॉयल, बॉयल, यूजुअली, यूजुअली, collects, collects, hesitates, hesitates, neighbor, neighbor, fetch, fetch, darted, darted, handle, handle, hurriedly, hurriedly, jerrycan, jerrycan, source, source, rocky, rocky, scorching, scorching, sandal, sandal, thought, thought, needed, needed, collect, collect, begins, begins, quickens, quickens, excitement, excitement, sweat, sweat, cries, cries, offers, offers, arrives, arrives, warrior, warrior, behind, behind। तो ये थे हमारे सारे वर्ड्स। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि मैम जैसे कि यूजुअली एक वर्ड है, इसमें भी तो डबल एल आया है, राइट। अच्छा मैम, जेरी कैन भी तो एक इसमें डबल आर आया है, तो वाई तो वॉवल नहीं है, राइट। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ, जो वाई का साउंड होता है जब हम लोग स्पेलिंग्स को लिखते या बोलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि सपोज दैट जो वाई का साउंड होता है, वो वाई का जो साउंड होता है वो एक वॉवल साउंड होता है, जैसे ये ए, राइट। एंड वाई एंड डब्ल्यू दोनों ही आपके साइलेंट वॉवल्स होते हैं। कैसे वॉवल्स होते हैं? साइलेंट। दीज आर कॉन्सोनेंट्स ऑल्सो एंड वॉवल्स ऑल्सो। ये वॉवल भी है और कॉन्सोनेंट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कहते हैं से, तो इसमें से में ए का साउंड आया, राइट, लास्ट में। अगर मैं कहती हूं यैम, तो यहां पे वाई की साउंड य से आती है। इसको हम कह सकते हैं कि जब भी वाई लास्ट में आएगा तो वो एक वॉवल कहलाएगा, और वाई जब भी स्टार्टिंग में आएगा वो कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये वाई है, तो ये क्या है? आपका
कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है। ठीक है, तो यूजुअली में भी ये एक वोवल माना जाएगा और इसलिए डबल एल हो जाएगा। ऐसे ही सेम एज आपका, जैसे कि आपका एक और वर्ड क्या था, जेरिकन, सेम एज जेरिकन। ठीक है, इसलिए हम डबल एल या डबल आर लिख रहे हैं इसमें। चलिए एक और, जैसे हाँ डब्लू के एग्जांपल्स भी बता देती हूँ आपको मैं, जैसे कि काओ, का ओ, राइट, ऐसे ही तो बोलते हैं ना उसको। अब ये देखिएगा ओ क्या हो गया यहाँ पर, ओ हो गया एक वॉवल। अगर हम लिखते हैं विंड, तो विंड की आवाज वी से आएगी स्टार्टिंग में, तो ये वॉवल नहीं हुआ, ये कॉन्सोनेंट हुआ। यानी कि वाई एंड डब्ल्यू जब भी आपके स्टार्टिंग होंगे, स्टार्टिंग लेटर होंगे, तो वो कॉन्सोनेंट होंगे, और जब भी एंडिंग लेटर्स में आएंगे ये, तो वो वॉवल्स होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी सा लग रहा था। अच्छा, नेक्स्ट एक मैंने आपको आज प्रॉमिस किया है कि हम क्या सीखने वाले हैं आज। हम आज सीखने वाले हैं सी रूल। चलिए सी रूल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। वापस मैं सी हार्ड वर्ड्स पे आऊंगी, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी। पहले सी रूल को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सी रूल, सी रूल या फिर हम कहें जी रूल क्या होता है, डिस्क्राइब करूंगी पूरा, मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी इसका। सपोज इट, मैंने आपको वॉवल्स बताए थे, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, और आज मैंने दो आपको साइलेंट वॉवल्स बताए हैं, वाई एंड डब्ल्यू। तो कभी कोई आपसे पूछे कि वाई एंड डब्ल्यू क्या है, तो उन्हें ये मत बता दीजिएगा कि ये कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स दोनों होते हैं। दिस इज आवर स्पेलिंग सीक्रेट। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, और बाकी स्पेलिंग्स के टाइम में भी बहुत बार इस तरीके से देखा जाता है। दीज आर द साइलेंट वॉवल्स। किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे लिखे हुए, लेकिन हाँ अगर आप रीडिंग सेक्शंस की कोई बुक अगर आप रीड कर रहे हैं या कोई एडवांस रीडिंग आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको जरूर इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी रूल एंड सी रूल की बात हम करने वाले हैं। अगर सी के साथ ई, आई या वाई आ जाए, ठीक है, सी, आई या वाई आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सा, उसको हम सा पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। यानी सी के साथ ऐसी कोई साउंड जो कि ई की हो, जैसे ई, आई के लिए भी हम ई साउंड लेते हैं और वाई के लिए भी हम ई साउंड लेते हैं। यानी सी के साथ कभी भी ई साउंड वाले ये तीनों लेटर आते हैं तो हम इसको सा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर सी के साथ ओ, यू या ए आएगा, यानी बाकी के ए, ओ एंड यू आते हैं, तो हम इनको का पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सी रूल। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सपोज अगर मैं लिखती हूँ CYCLE, साइकिल, ठीक है, तो यहाँ देखिए सी के साथ क्या है, वाई, हमारा क्या लगेगा इसमें, स। एंड अगर सी अकेला भी आ रहा है तो भी हम का पढ़ेंगे उसको। ये देखिए सी के साथ कोई भी वॉवल नहीं है लेकिन अकेला है, तो उसको का पढ़िएगा। ठीक है, अब सपोज दैट आपकी एक स्पेलिंग है कैट या कॉट, ठीक है, तो इनको दोनों को आप का से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया अभी, सी के साथ ओ, सी के साथ ए, दोनों को आप का पढ़ेंगे। सपोज आपका एक एग्जाम्पल और है सिलेंडर। अब आप बताइएगा सी के साथ वाई है तो क्या पढ़ेंगे, यस, सा पढ़ेंगे आप। ओके, एंड CORN क्या पढ़ेंगे, सी के साथ ओ है तो का पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्केयर्स। कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो कि हमें दिक्कत होती है, जैसे कि स्केयर्स। अब सी के साथ ए आया तो क्या पढ़ेंगे, क, राइट, एंड सी के साथ ई की साउंड आ रही है तो सा पढ़िएगा। इसको आसानी से अब आप पढ़ पाएंगे, स्केयर्स, करेक्ट। अभी इसके और एग्जांपल्स देखेंगे। सेम हमारा रूल होता है जी के साथ। अगर जी के साथ ई है, जी के साथ आई है, जी के साथ वाई है, तो उसको हम गा पढ़ेंगे। गा पढ़ेंगे, नो, हम उसको जा पढ़ेंगे। ठीक है,
और जी के साथ ओ है, जी के साथ यू है, जी के साथ ए है, तो हम उसको गा पढ़ेंगे, या फिर जी आपका सिंगल है, ठीक है। जी आपका सिंगल भी आएगा तो भी हम उसको गा पढ़ेंगे। देखिएगा, जैसे कि जिप्सी, GYPSY, जिप्सी, तो यहाँ पे जी के साथ क्या आया, वाई, तो इसको हम जा पढ़ेंगे, जिप्सी। जैसे एक वर्ड है आपका गैम्बल, GAMBLE, तो जी के साथ ए आया तो उसको हमने क्या पढ़ेंगे, गैम्बल, ओके। तो इसी तरीके से जी रूल भी वर्क करेगा आपका और सी रूल भी वर्क करेगा। इसको आप स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास सी ए है, तो सा नहीं, का पढ़िए, बार बार भूलना नहीं है, अपनी नोटबुक को भी देख लीजिए। सी के साथ ई है तो सा, हमेशा सी के साथ ई की साउंड्स जब भी आएंगी तो हम उसको सा पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका सी ओ है, तो यहाँ का पढ़िएगा, यहाँ सी अकेला है, का पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कैन, का पढ़ते हैं। अब सोर्स में सी के साथ ई है तो इसको सा पढ़ेंगे, करेक्ट। अब जैसे आपका यहाँ सी के साथ ओ है तो स्कॉर्चिंग हो गया, राइट, स्कॉर्चिंग। नेक्स्ट आपका जैसे क्विकन्स, सी है अकेला है, का पढ़िए, क्विकन्स। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सी और के दोनों एक साथ आते हैं तो हम कैसे डील करते हैं उनको, सी और के क्यों लिखते हैं एक साथ, ठीक है, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, सी के रूल भी आपको बताएंगे। अब जैसे यहाँ पे सी अकेला है तो क्राइस, क पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम जी के साथ भी आपको अप्लाई करना है, नेबर। अभी जी एच जब भी आता है तो उसकी साउंड डिफरेंट होती है। ये एच जो होता है ना हमारा हीरो वर्ड होता है, हीरो, जी के साथ। सपोज चलिए इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए सी आपका अकेला क है, लेकिन सी के साथ एच होता है तो वो चा बन जाता है, ठीक है। जी अकेला आपका ग है, लेकिन जी के साथ एच बनेगा तो घ साउंड आएगी। तो ये हीरो का काम करता है, जिस भी लेटर के साथ लग जाएगा उसका साउंड चेंज कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जी एच से घ नहीं बनेगा, है ना, वो भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, स्पेलिंग्स के बहुत सारे रूल है, इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स हैं। तो धीरे धीरे क्लासेस को वॉच करते रहिए, फुल मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी, ये भी पूरा एक चैप्टर मैं आपका अलग से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, एच हीरो वाला। तो क्लास में बने रहिए और आज का होमवर्क हम देख लेते हैं जल्दी से। आज की क्लास में सिर्फ आपको सी रूल और जी रूल पे फोकस करना है। जितने भी वर्ड्स आप पढ़ते हैं तो सी रूल और जी रूल को देखते हुए पढ़िए। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, हर रूल के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, है ना, तो एक्सेप्शंस के ऊपर हम लोग कभी और बात करेंगे किसी और क्लास में। आज की स्टोरी आपको 2 बार पढ़नी है। क्या करना है आपको, राइट क्या करना है, राइट न्यू वर्ड्स राइट डाउन करने हैं, ऐसे वर्ड्स जो आपके सामने पहली बार आए हैं या जिनके मीनिंग आपको नहीं पता, ठीक है, उन वर्ड्स को अलग नोट डाउन कीजिएगा, उनके मीनिंग लिखिएगा। एंड कुछ हार्ड वर्ड्स जो आज मैंने आपको रीड आउट कराए हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, आप उनमें से सेलेक्ट कीजिए। जो वर्ड्स आपको नहीं आते पढ़ने उनको अलग लिखिएगा, उनको 2, 3, 4 बार, जितनी बार भी आप हो सकता है मैक्सिमम टाइम्स उसको रीड कीजिएगा। तो इट इज़ इनफ फ्रॉम माई साइड एंड ना, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाना, लेकिन अगर आप लोगों को भी बढ़िया लग रहा है पढ़ना तो अप्रिशिएट जरूर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।